नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, देश में हमारे 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहे हैं, जिसमें से एक कॉरिडोर का काम कंप्लीट हो चुका है। साथ में ही देश में 3 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और बनने थे, उसको लेकर के क्या कोई बात हुई है तो उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों, देश में 2843 किलोमीटर के ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्लस वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर काम चल रहा है, जिसमें पंजाब के लुधियाना से बिहार के सोननगर तक 1337 किलोमीटर के पूरे रूट पर 100% काम कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मल्टी ट्रैकिंग के जरिए भारतीय रेलवे अपने ट्रैक्स को आगे एक्सपेंड कर रहा है, सोननगर से आगे डानकुनी तक। अब यहां पर अगले वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करें तो रेवाड़ी से लेकर के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जेएनपीटी पोर्ट जो कि मुंबई में पड़ता है, वहां तक ये ट्रैक 1506 किलोमीटर का जा रहा है। तो 1506 किलोमीटर के इस प्रोजेक्ट में अभी भी काम चल रहा है। अभी इस प्रोजेक्ट में रेवाड़ी से लेकर के वैतरना तक पूरा ट्रैक बन चुका है और बड़ा सेक्शन ऑपरेशनल भी हो चुका है, लेकिन सिर्फ 102 किलोमीटर का वैतरना से जेएनपीटी पोर्ट के बीच में अभी काम बाकी है। ये काम लगातार चल रहा है क्योंकि थोड़ा सा स्थान दुर्गम है जहां पर ये काम अभी हो रहा है। काफी सारी टनल्स है बीच में और जो पठारों का इलाका है वहां पर अभी भी काम होना आसान नहीं था, तो इसलिए यहाँ पर काम में देरी भी हुई। कुछ कॉन्ट्रैक्टर भी यहाँ पे बदले गए, तो वो सब चीजें पुरानी हो चुकी हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो काम चल रहा है उसकी न्यू डेडलाइन ये है, जिसको प्रवीण कुमार जी जो कि एमडी है डीएफसीसीएल के अभी करंट में, उन्होंने बताया है कि इस बार वो 100% इस डेडलाइन को अचीव करेंगे, क्योंकि पिछली कई डेडलाइन मिस हो चुकी हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर के, और इस बार उनको पूरा विश्वास है। इसलिए वो लगातार विजिट कर रहे हैं वैतरना जेएनपीटी पोर्ट के सेक्शन में। काफी सारी टनल्स जो बन रही हैं, अदर बहुत से जो इलाके हैं जहां पर काम अभी लगातार चल रहा है, उनका वो लगातार विजिट कर रहे हैं और काम का जायजा ले रहे हैं किस तरीके से काम हो रहा है। तो दोस्तों, अभी 90% से भी ज्यादा हमारा डीएफसी ऑपरेशनल हो चुका है। तो क्या परफॉर्मेंस अभी करंट में चल रही है? देखिए, वर्ष 2023-24 में जो डीएफसी के ऊपर जो ट्रेनें थी वो ट्रांसफर हुई भारतीय रेलवे से, वो लगभग एवरेज पर डे थी 247। अब वो एवरेज बढ़कर के 352 हो गया था 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में, और फरवरी तक का ये डेटा है 252 एवरेज ट्रेन पर डे बेसिस पे 2 डीएफसी पर चल रही हैं लगातार मिला करके। अब यहां पर जो फरवरी के बाद का डाटा है तो हाईएस्ट एवर एवरेज ट्रेन्स का नंबर जो है वो अचीव किया डीएफसी ने, जो कि अब फरवरी की बाद से 371 एवरेज ट्रेन्स पर डे बेसिस पर चल रही हैं। तो 371 ट्रेनें काफी होती हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, दोनों ही डीएफसी पर मैक्सिमम पर डे बेसिस पे 240 ट्रेनें चल सकती हैं, अप ट्रैक और डाउन ट्रैक पर 120 प्लस 120 करके। दोनों डीएफसी ऑपरेशनल होंगे तो 480 ट्रेन पर डे बेसिस पे चल सकती हैं। तो नंबर तेजी से बढ़ रहा है। अभी 26 जनवरी 2025 को दोस्तों हाईएस्ट एवर इंटरचेंज हुआ है ट्रेनों का भारतीय रेलवे से डीएफसीसीएल के ट्रैक में, जो कि था 469 ट्रेन इंटरचेंज हुई थी इस दिन। और अब इस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 23 मार्च 2025 जो अभी बीता है, उस दिन 497 ट्रेन का इंटरचेंज हुआ है, और ये काफी बड़ा नंबर है। इतनी ट्रेनों का इंटरचेंज होने का मतलब है दोस्तों, कहीं ना कहीं भारतीय रेलवे के ट्रैक्स पर से लोड कम हो रहा है, पैसेंजर गाड़ियां आसानी से चल सकेंगी और फ्रेट ट्रेन बहुत तेजी से अपने खुद के डेडिकेटेड ट्रैक्स पर चल पा रही हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट काम आपको बता दूं, इस तरीके की ट्रेन को यहां पर मेंटेन करने के लिए, इनकी लोडिंग अनलोडिंग करने के लिए जी सिटीज भी बनाए जाने थे इन डीएफसीसीएल के ट्रैक्स के नजदीक। तो ऐसे 115 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स जो कि डीएफसीसीएल के हर एक स्टेशन पर बनना है, इनके लिए बिड्स बुलाई गई है, और इनका लास्ट जो डेट है टेंडर फिल करने का वो 31 मार्च 2025 लास्ट डेट है। और इसके बाद जैसे जैसे लगातार यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर्स को ये टेंडर मिलता चला जाएगा, वो लगातार यहाँ पर काम शुरू होगा इन गति शक्ति कार्गो टर्मिनल पर, जहां पर तेजी से माल की ढुलाई हो सकेगी। किसी नजदीकी शहर से जितना भी जो माल है वो आसानी से यहाँ पर आ सकेगा, उसकी लोडिंग अनलोडिंग हो सकेगी। इजी यहाँ पर क्लाइंट के लिए भी हो जाएगा कि वो अपना सामान पहुंचा सके। एक वेल मैनेड में एक सही प्रोसीजर के जरिए यहाँ पर काम होगा, क्योंकि पूरी तरीके से डेडिकेटेड फ्रेट की यहाँ पर बात है, और इसलिए पूरा का पूरा जो यहाँ पर स्टाफ है वो इसी के लिए है। रेलवे में थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि वहां पर पैसेंजर ऑपरेशन के साथ साथ फ्रेट ऑपरेशन भी संभालना पड़ता है स्टाफ को, तो थोड़ा वहां पर धीमा रहता है प्रोसेस। अब दोस्तों, बात है हमारे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स की संख्या बढ़ाने की। तो कई टाइम से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि 3 और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनने हैं, और इसके लिए अभी हाल ही में अश्विनी वैष्णव जी से बात की गई है। अश्विनी वैष्णव जी ने बताया कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर डेडिकेटेड पाथ प्रोवाइड करते हैं फास्टर ऑपरेशन के लिए हमारी फ्रेट ट्रेन्स के, और डबल स्टेक कंटेनर ऑपरेशन भी यहाँ पर पॉसिबल हो पाता है। हायर एक्सल लोड के यहाँ पर ट्रैक्स मौजूद है, इसलिए इस तरीके के कॉरिडोर्स को बनाना भारत के लिए काफी ज्यादा लाभदायक रहा है। लेकिन जब उन्होंने
3 कॉरिडोर के लिए सवाल का जवाब दिया तो उन्होंने बताया देश में 3 और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने हैं, जिसमें पहला होगा ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर, खड़गपुर से डानकुनी जाएगा, और दूसरा होगा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। इसके 2 पार्ट होंगे, जिसमें पालघर से भूसावल, नागपुर, खड़गपुर, डानकुनी जाएगा, ईस्ट और वेस्ट को जोड़ेगा, और साथ में एक छोटा सा पोर्शन राज खरसावन, काली पहाड़ी और अंदल इसका पार्ट रहेंगे। तीसरा होगा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, इसके अंदर विजयवाड़ा, नागपुर, इटारसी कनेक्टेड रहने वाले हैं। उन्होंने बताया दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है इनकी डीपीआर सबमिट हो चुकी है भारतीय रेलवे में, अभी वो अंडर कंसीडरेशन है, लेकिन उस पर कोई भी फैसला अभी तक नहीं लिया गया है, और जो फैसला आगे लिया भी जाएगा उसके लिए उन्होंने कुछ बातें बताई, जिसमें उन्होंने कहा कि इस तरीके के प्रोजेक्ट हाईली कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, काफी सारा पैसा लगता है, और अभी हमारे 2 कॉरिडोर में 1.24 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, काफी सारा लोन भी भारत ने इसके लिए लिया है। तो यहां से ये बात तो समझ में आती है कि पैसा काफी लगता है इन प्रोजेक्ट में। दूसरा, फाइनल डिसीजन जो होगा वो टेक्निकल फिजिबिलिटी, इकोनॉमिक वायबिलिटी को देख करके भी लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम प्रोजेक्ट बना के तैयार कर दें और कोई हम लोगों को फायदा ना हो रहा हो, उल्टा लॉस में जा रहा हो प्रोजेक्ट, तो वो भी फायदेमंद नहीं है। तो ये भी चीजें देखी जा रही हैं। ट्रैफिक डिमांड को भी देखा जाएगा, हालांकि इसको तो हम अपने गति शक्ति पोर्टल के जरिए भी सॉल्व कर सकते हैं, जहां से हमको बहुत एग्जैक्ट जानकारी मिल पा रही है कि कहां पर कौन सा कॉरिडोर बनाना है, जिससे कि अच्छे से इंडस्ट्री का जो माल है वो पहुंच सके रेलवे तक, और उसके बाद अदर ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम तक। तो ये तो वहां से सॉल्व हो सकता है। अगला उन्होंने बताया कि फंड्स एंड फाइनेंशियल ऑप्शंस को भी देखा जाएगा। तो दोस्तों पैसे होंगे तभी तो प्रोजेक्ट होगा, तो पैसों का अरेंजमेंट भी होना जरूरी है, उसके लिए अदर ऑप्शंस भी होना जरूरी है, किस तरीके से फंडिंग की जाएगी इन प्रोजेक्ट्स की, और अगर इनमें से कोई एक भी यहाँ पर फाइनल हो जाता है कि भारतीय रेलवे इनको बनाने वाला है, तो उसके लिए किस तरीके से भारतीय रेलवे फंड लेकर आएगा, किस तरीके से यहाँ पर काम शुरू होगा, लैंड एक्विजिशन का काम भी होना होगा। तो उन सब चीजों में बहुत टाइम लगता है। देखते हैं भारतीय रेलवे क्या बड़ा फैसला लेते हैं इसके ऊपर। वैसे तो अभी मैं बताऊं तो दोस्तों इन तीनों ही कॉरिडोर के बारे में जितना भी मैंने अभी तक पढ़ा है, इनका मैप जो मैंने देखा है, मुझे लगता है कि ये कामयाब तो होने चाहिए, और भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत बड़े यहाँ पर भागीदार ये प्रोजेक्ट बन सकते हैं। तो मेरा तो दोस्तों यही मानना है कि इन प्रोजेक्ट को जरूर से करना चाहिए। आप लोग बताइएगा आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में। अदर और भी इन्फॉर्मेशन मुझे इन प्रोजेक्ट्स को लेकर के लगातार मिलती रहेगी, तो आप लोगों को लगातार देता रहूंगा। चैनल के साथ बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय। फ्रेट कॉरिडोर का काम गुजरात वाले सेक्शन में सारा कंप्लीट हुआ है। बहुत अच्छी इससे अपने को मदद मिली है। जो पोर्ट से इंटीरियर एरिया में जाने में पहले 40-40 घंटे लगते थे, अब 16 घंटे 12 घंटे में काम कंप्लीट कंटेनर पहुंच जाता है कहीं पर भी इंटीरियर एरिया में। बहुत इसका लाभ हुआ है।